Hello everyone, welcome back to Kaira classes. This is my fifth lecture of human reproduction. In today's video, we will study pregnancy and embryonic development. So video start करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को. Thank you. So let's start with our topic, pregnancy and embryonic development. Implantation होने के बाद ट्रोफोब्लास्ट पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखने स्टार्ट होते हैं जिसे हम कहते हैं कोरियोनिक विलाई, और ये किससे सराउंडेड होते हैं? यूट्राइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड से. कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू आपस में लॉक हो जाते हैं और एक साथ ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट फॉर्म करते हैं. डेवलपिंग एम्ब्रियो, फीटस और मैटरनल बॉडी जिसे प्लेसेंटा कहते हैं उसके बीच में. प्लेसेंटा ऑक्सीजन सप्लाई करने में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करने में हेल्प करता है, मतलब एम्ब्रियो को. साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल जो एम्ब्रियो बना रहा है उसे रिमूव करने में भी प्लेसेंटा हेल्प करता है. प्लेसेंटा कनेक्टेड होता है एम्ब्रियो से, किसके थ्रू? एम्बिकल कॉर्ड के थ्रू, जो कि हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो. तो एम्ब्रियो से जो सब्सटेंसेस हो रहे हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन और एम्ब्रियो तक ट्रांसपोर्ट कराते हैं सब्सटेंसेस को एम्बिकल कॉर्ड. Placenta also acts as an endocrine tissue and produces several hormones like human chorionic gonadotropin, short form is HCG, human placental lactogen, short form HPL, estrogens, progestogens, etc. तो प्लेसेंटा एक तरह से एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी काम करता है और बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जैसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन है, एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टोजेंस जैसे प्रोजेस्ट्रॉन होता है वैसे जो मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को और फर्दर ओव्यूलेशन नहीं होने देता है. लेटर फेज, प्रेगनेंसी का जो लेटर फेज होता है उसमें एक हार्मोन जिसे कहते हैं हम रिलैक्सिन, वो भी सिक्रीटेड होता है ओवरी से. ओवरी सिक्रीट करती है रिलैक्सिन हार्मोन इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी. HCG, HPL और रिलैक्सिन जो है वो मतलब वुमेन में तभी बनेंगे जब प्रेगनेंसी हो. तो प्रेगनेंसी के दौरान ही HCG, HPL और रिलैक्सिन जो है वो वुमेन में प्रोड्यूस होंगे. एक और चीज ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल्स ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टोजेंस, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन एटसेट्रा आर इंक्रीज्ड सेवरल फोल्ड्स इन द मैटरनल ब्लड. प्रेगनेंसी के टाइम बहुत से और हार्मोन्स के लेवल्स जैसे कि एस्ट्रोजन से, प्रोजेस्टोजन से, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, ये क्या करते हैं? ये इंक्रीज कर देते हैं मैटरनल ब्लड में बहुत सारे फोल्ड्स को. तो बहुत सारे फोल्ड्स इंक्रीज हो जाते हैं मैटरनल ब्लड में. Increased production of these hormones is essential for supporting the fetal growth, metabolic changes in the mother and maintenance of pregnancy. अब इन हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है जिससे फीटल ग्रोथ को सपोर्ट कर सके. फीटस जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, जो फीटस है उसको, उसकी ग्रोथ को सपोर्ट कर सके. हार्मोन्स जो भी मेटाबॉलिक चेंजेस आ रहे हैं मदर में उसको सपोर्ट कर सके. साथ में प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए हार्मोन्स एसेंशियल होते हैं. Now you can see the diagram of human fetus within the uterus. तो यहाँ पे इन्होंने ये placental villi दिखा रखा है, finger like projections. Okay, then this is the cavity, ये red वाला part cavity है uterus का. This is the yolk sac, this is the embryo, developing embryo, this is the plug of mucus in cervix. This is the umbilical cord with its vessels. ये umbilical cord है, इससे placenta attached होता है और यहीं से क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स का न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई होता है, ऑक्सीजन का सप्लाई होता है प्लेसेंटा के थ्रू. ओके, तो दिस इज द ओवरऑल व्यू ऑफ द ह्यूमन फीटस विद इन द यूट्रस. Immediately after implantation, the inner cell mass embryo differentiates into an outer layer called ectoderm and an inner layer called endoderm. इम्प्लांटेशन होने के फौरन बाद जो इनर सेल मास जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं वो डिफरेंशिएट होता है बाहर की लेयर में जिसे हम कहते हैं एक्टोडर्म और अंदर की लेयर जिसे हम कहते हैं एंडोडर्म.
मीसोडर्म जो है वो जल्दी से दिखना शुरू हो जाता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। ये जो 3 लेयर्स हैं, यही 3 लेयर्स जो है वो सारे के सारे टिश्यूज और ऑर्गन्स जो है उन्हें देती है एडल्ट्स में। जो इनर सेल मास होता है वो ऐसे कुछ सेल्स कंटेन करता है जिन्हें कहते हैं स्टेम सेल्स, और ये जो स्टेम सेल्स होते हैं इनके पास पोटेंसी होती है या एबिलिटी होती है जिससे ये सारे के सारे टिश्यूज और ऑर्गन्स को फॉर्म कर सके। ह्यूमन बींग्स में 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद एम्ब्रियोज का जो हार्ट है वो फॉर्म होता है। जो फर्स्ट साइन होता है ग्रोइंग फीटस का वो कैसे नोटिस किया जाता है? हार्ट साउंड सुन के नोटिस किया जाता है फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस, वो भी स्टेथोस्कोप के जरिए। सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के एंड में फीटस जो है वो डेवलप हो जाता है, उसके मतलब फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स। तो फीटस में लिम्स डेवलप हो जाते हैं, डिजिट्स डेवलप हो जाते हैं, और 12 वीक्स के एंड पे जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहलाता है उसमें बहुत से मेजर ऑर्गन सिस्टम्स बन जाते हैं, जैसे कि लिम्स और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स जो है वो अच्छे खासे डेवलप हो जाते हैं। फर्स्ट मूवमेंट जो है फीटस की और जो हेड पे जो हेयर का अपीयरेंस है वो 5th मंथ पे देखा जाता है। 24 वीक्स के एंड में जिसे हम सेकंड ट्राइमेस्टर कहते हैं, जो बॉडी है वो पूरी कवर्ड हो जाती है फाइन हेयर से, आईलिड सेपरेट हो जाते हैं, आईलैशेस बन जाती हैं, और 9 मंथ्स के एंड पे प्रेगनेंसी के फीटस इतना फुली डेवलप्ड हो जाता है और डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। जो एवरेज ड्यूरेशन होता है ह्यूमन प्रेगनेंसी का वो 9 मंथ्स का होता है, जिसे हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। यूट्रस में या यूट्रस का विगरस जल्दी मतलब बहुत फास्ट कॉन्ट्रैक्शन जो होता है यूट्रस का एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी का एंड होता है तब क्या होता है यूट्रस का विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है, बहुत फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है यूट्रस प्रेगनेंसी के एंड पे, जो कि क्या करता है एक्सपल्शन या फीटस की डिलीवरी में हेल्प करता है। इस डिलीवरी को या जो फीटस का डिलीवरी हो रही है या सिंपल चाइल्ड बर्थ को ही हम क्या कहते हैं? पार्चुरेशन। तो ये जो प्रोसेस है फीटस की डिलीवरी का या सिंपल जो प्रोसेस है चाइल्ड बर्थ का उसे हम कहते हैं पार्चुरेशन। और जबकि ये जो 9 महीने का पीरियड है प्रेगनेंसी का उसे हम कहते हैं गैस्टेशन या जेस्टेशन पीरियड। Parturition is induced by a complex neuroendocrine mechanism. Parturition जो चाइल्ड बर्थ है, जो प्रोसेस है चाइल्ड बर्थ का, वो इंड्यूस्ड होता है कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म से। जो सिग्नल्स है पार्चुरेशन के वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? तो वो फुल्ली डेवलप फीटस जो है वहां से ओरिजिनेट होता है। पार्चुरेशन के लिए सिग्नल्स जो होते हैं वो फुल्ली डेवलप फीटस देता है। And the placenta which induce mild uterine contractions called fetal ejection reflex. और जो placenta है वो mild uterine contractions को induce करता है जिन्हें हम कहते हैं fetal ejection reflex. ये सब जो है ये जो complex neuroendocrine mechanism है ये trigger करता है oxytocin का release from the maternal pituitary. तो जो mother में जो pituitary gland है उससे क्या होता है? रिलीज ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और ये ऑक्सीटोसिन जो है ये यूट्राइन मसल पे एक्ट करता है जिसकी वजह से स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जो कि फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन करता है। तो वो फर्दर स्टिमुलेट करता है कि और ज्यादा जो है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रीशन हो। ये जो स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के बीच और ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन के बीच में, जो स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स है ये स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से बेबी जो है वो यूट्रस से बाहर आता है थ्रू द बर्थ कैनाल, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पार्चुरेशन। Soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled out of the uterus. जैसे ही infant डिलीवर हो जाता है, बेबी जो है वो डिलीवर हो जाता है, तो प्लेसेंटा भी जो है वो साथ साथ यूट्रस से बाहर निकल आती है। The mammary glands of the female undergo differentiation during pregnancy and starts producing milk towards the end of pregnancy by the process called lactation. तो mammary glands जो होते हैं फीमेल के वो differentiation process में जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान और मिल्क को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं towards the end of pregnancy। किस प्रोसेस के थ्रू? लैक्टेशन के थ्रू। ये हेल्प करता है मदर को कि वो अपने न्यूबॉर्न को फीड करा सके।
ये जो मिल्क प्रोड्यूस होता है शुरू के दिनों, ये जो लैक्टेशन के शुरू के दिन में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रम। और ये जो कोलेस्ट्रम है उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं जो कि एक तरह से रेजिस्टेंस डेवलप करती है न्यूबॉर्न बेबीज के लिए, इन्फेक्शंस के अगेंस्ट और डिजीज के अगेंस्ट। Breastfeeding during the initial period of infant growth is recommended by doctors for bringing up a healthy baby. डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए। जो इन्फेंट ग्रोथ का इनिशियल पीरियड है उस दौरान ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए, जिससे बेबी का डेवलपमेंट अच्छे से हो और हेल्दी बेबी रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। Thank you for watching and please subscribe my channel for more videos. Thank you.